ਮੁਸੀਬ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਤਭੀ ਨਾ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्म के नाम पे डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तो मिले 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? रिवीजन बार बार करते थे। राजपूत सर का नोट्स तो हमको लगता है 100 बार से भी ज़्यादा रिवीजन किए होंगे हमको ये लाइन बाय लाइन याद है उसका टोटल डाटा डाटा। कभी ऐसा लगा कि बाधा है संगीत सुनना गाना? हर एक टाइम पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। 10 घंटा 12 घंटा के बाद माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, क्लास में तो लोग कहता होगा कि हो तुम बिहारी गा रहे हो पंजाबी। उन्हीं के लिए है कि लोग बोलते हैं मैंने कर दिया, मिला खाली गिलास मैंने भर दिया, जिनको भी मुझ पे डाउट था मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मेरे साथ स्वदेश हैं, दरोगा बन गए हैं लेकिन रैपर हैं। तो दोनों बात करेंगे कि आखिर इन्होंने तैयारी कैसे की और संगीत में कला में जो रुचि है दोनों को कैसे इन्होंने समन्वय बनाया। स्वदेश, आपका स्वागत है न्यूज हाट में। जी सर, थैंक यू सर। जब स्वदेश दरोगा बन गए हैं, जी सर। ट्रेनिंग कब शुरू होगी, कुछ खबर है? अभी तो खबर नहीं है लेकिन हमको लग रहा है कि अगस्त लास्ट तक देगा कुछ ज्वाइनिंग का। अच्छा, ये ज्वाइनिंग का आ जाएगा, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जी सर। अच्छा स्वदेश, हम लोग शुरुआत करते हैं रैप से। नहीं, इसलिए कि आप जब क्लास में पढ़ते थे तो आपको सब ये करता था कि कुछ भी कोई खास प्रोग्राम हो, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो तो स्वदेश मतलब हनी सिंह क्लास में। नहीं? जी सर, जी सर। तो आपको लोग हनी सिंह के नाम से जानते? जी सर, जी कोई भी ओकेजनली होता था क्लास में, राजपूत सर के क्लास में, तो हम ही वहाँ पे रैप करते थे और लीड भी करते थे। अच्छा, लीड करते थे। जी सर। ठीक है, तो पहले कुछ रैप सुना दीजिए, फिर हम लोग समन्वय की बात करेंगे। जी सर। जी तो कोई बढ़िया रैप सुनाइए ना हमारे दर्शकों को। अभी तो फिलहाल कुछ दिन से छोड़े हुए हैं क्योंकि पढ़ाई में लगे हुए थे, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम सुना देते हैं कि अखियां नो चैन न आवे ओ रातां नो याद सतावे ओ भुल गई तू मैनू पावे कि मैं तैनू भुल जावे याद मैनू दिन जेड़े कट्टे तेरे बिन तेरी याद दे सहारे रात तारे गिन गिन का तू की थी बेवफाई नचाई दी सफाई की बेकारा मैं जिकर ना तेनू कोई फिकर चल हो जा मैं तो दूर चाहे दानी तेरा प्यार मेरे नाल मेरे यार भैरी कर देने बार जेड़ा मैनू अज तक लगदा सी प्यार की बेकरा जिक्र से तेरा इनकार बिल्लो नी तू तो मेरे दिल जिस समा गई अंदरों ही अंदरों तू मैनू सी जला गई भुल गई नी पल की वह याद में करावा देख रैप दे सहारे अपनी जिंदगी सुनावा छड़ गई नी तू मैनू छड़ गई सी सा दूरे तपया इट्स ओके बोले रा बस हैगी सी उम्मीद पीछे पड़ेगी तू बाँ अखा जो बे पल्ला पाके बंदे आज हाँ अखियां नो चैन न आवे ओ रातां नो याद सतावे ओ भुल गई तू मैनू पावे की मैं तैनू भुल जावे। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये रैप गाना नहीं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना, तो नहीं लगता है कि बीच में विरोधाभास है? नहीं सर, ये तो एंजॉयमेंट के लिए हम सुनते थे। हम पंजाबी जानते नहीं हैं, बस गाना से ही सुन के लिरिक्स याद करके थोड़ा मोड़ा गा लेते हैं, बस ये है सर। अच्छा, क्लास में तो लोग कहता होगा कि हो तुम बिहारी गा रहे हो पंजाबी। जी सर, हमको बहुत सारा बोलता था कि क्या पंजाब में रहा है? तो नहीं, मैं पंजाब में कभी नहीं रहा हूँ। बस यही गाना उना सुन के धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट था पंजाबी सॉन्ग में, तो लिरिक्स थोड़ा मोड़ा याद हो जाता था, वही गा के सुना देते थे वहाँ। अच्छा, सुना देते थे। जी सर। तो कभी जब से आपने जो तैयारी की परीक्षाओं की, तो कभी ऐसा लगा कि बाधा है संगीत सुनना गाना? नहीं सर, इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा मोड़ा सुन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। अभी भी हम लोग थोड़ा मोड़ा सुनते हैं क्योंकि हर एक टाइम पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। 10 घंटा 12 घंटा के बाद माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा मोड़ा तो इन्जॉयमेंट है। और इन्जॉयमेंट के लिए बिहार में एक संगीत ही बचा हुआ है, तो हम लोग सुनते थे, थोड़ा मोड़ा भी सुनते हैं। संगीत ही बचा? जी सर। अच्छा, एक चीज़, तैयारी आपने कैसे की? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? जी सर, मेरा नाम तो सबसे पहले स्वदेश हुआ और हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मैं ये जो 1275 दौरा उसमें अंतिम रूप से चयनित हैं। हम सबसे पहले पटना आए थे 2015 में, तो राजपूत सर का क्लास ज्वाइन किए थे। राजपूत जीएस एकेडमी ब्रह्मास्त्रा जो चलता था उस समय भिकना पहाड़ी में चलता था। मेरा दोस्त था मणिकांत, वो हमको ज्वाइन करवाया था। वो अभी रेलवे में है, तो वो अभी रेलवे में, और हम बच गए थे रेलवे में, तो इधर आ गए और तैयारी कर रहे थे। बहुत दिन से संघर्ष था, स्ट्रगल था, चल रहा था, बार बार पास करके फेल कर जा रहे थे, अंतिम रूप से नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार 1275 में हम अंतिम रूप से चयनित हो गए। आपने तैयारी कैसे की? क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी मेरा यही था सर कि बस
जब भी स्टार्ट करते थे तो सिलेबस कवर करना रहता था, 100% सिलेबस कवर करना रहता था। जो भी सब्जेक्ट था, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता था प्रीवियस ईयर देखते थे, सेट लगाते थे, रिवीजन बार बार करते थे। राजपूत सर का नोट्स तो हमको लगता है 100 बार से भी ज़्यादा रिवीजन किए होंगे हमको ये लाइन बाय लाइन याद है उसका टोटल डाटा डाटा। जी सर। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2015 में पटना आए और सफलता मिली 2024 में, तो लंबा फासला हो गया, लंबा वक्त हो गया। कभी ऐसा नहीं मन में आया, क्योंकि स्टूडेंट के मन में आता रहता है फ्रस्ट्रेशन की बात कि अब नहीं हो रहा है, अब छोड़ देंगे, अब तैयारी नहीं करनी है, अब कुछ दूसरा काम करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, तो ऐसा ख्याल क्या आपके मन में भी कभी आया? आता है, सबके मन में आता है कभी कभी। पिछले बार जब हम दरोगा में फाइनल नहीं हो पाया था मेरा, तो लगा था थोड़ा सा, बट हम उतने पीछे मतलब जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट डे से ही हम स्टार्ट कर देते फिर से पढ़ाई मन से, और आज हम सेलेक्ट होके बैठे हैं सर। अच्छा, बैठ गया। एक बढ़िया रैप और सुना दीजिए। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਣ ਕਾਸਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕੌਣ ਕਾਸਤੋਂ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਣਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਤਭੀ ਨਾ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्म के नाम पे डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिले 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। ये सिद्धू मूसेवाला? जी सर, ये सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग है 295। अच्छा, जो आपने तैयारी की, फिजिकल की भी तैयारी कर रहे थे साथ में, जो ये वीडियो देख रहे होंगे स्टूडेंट होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिएगा आप? मतलब बैलेंस कैसे करेंगे? इधर की तैयारी, जीएस की तैयारी करनी हो, फिर उधर से फिजिकल की तैयारी करनी हो, तो आप कैसे सामंजस्य बैठा रहे थे? क्या आपकी रणनीति थी? जी सर, इस बार तो हम लोग का समय भी थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, 3-4 महीना ड्यूरेशन दे दिया था, तो हम तो बहुत अच्छे से निकाल लिए थे। हम तो 6 मिनट के अंदर ही दौड़ के आ गए थे। लेकिन हम बोलना चाहेंगे जो नेक्स्ट जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं कि पीटी अगर आप पास कर जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा जहाँ भी हैं आप, घर में हैं, वहीं के ग्राउंड में जाके थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये दरोगा समय देता नहीं है। मेंस के बाद आपको 20 से 25 दिन में आपको बुला लिया जाएगा रनिंग के लिए, जिससे हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको 2-3 महीने रनिंग में लग जाते हैं जो दरोगा के कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका रनिंग फिजिकल ख़राब होता है, अच्छा होता नहीं है, क्योंकि पढ़ पढ़ के बैठ के एक जगह फिजिकल सही होता नहीं है। तो फिजिकल पीटी देते हैं, अगर पीटी पास करते हैं तो थोड़ा मोड़ा फिजिकल आप स्टार्ट कर दीजिए, और मेंस के बाद तो आपको फुल लग जाना है उसमें फिजिकल में। अच्छा, और इसमें फिजिकल की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके लिए फिट रहना ज़रूरी है, और फिट रहना ज़रूरी है तो फिर चूँकि आप पटना में तैयारी कर रहे होंगे तो बैचलर रह रहे होंगे, तो फिर डाइट का भी सवाल आ जाता है। जिनको इस तरह की नौकरी चाहिए, जो इस तरह का सपना देखते हैं दरोगा बनने का, तो उनको पढ़ाई साथ में फिजिकल और तमाम दोनों चीज़ों के लिए क्या करना, डाइट का क्या प्लान करते थे आप? उसके लिए कुछ खास करते थे? हम, मेरा तो थोड़ा सा बॉडी कम है, तो हम तो डाइट पर अच्छा खासा ख्याल रखते थे। सो जितना भी जो भी डाइट, वहाँ आप फिजिकल ट्रेनर आपको सब डाइट बताएगा, A to Z डाइट बताएगा कि आप मोटे हैं, आप पतले हैं, तो आपके लिए कैसा डाइट चलेगा। हमको स्पेशल डाइट प्लान दिया गया था। फिजिकल हम लोग किए थे गांधी मैदान में उज्जवल पांडे के नेतृत्व में, तो हमको प्रॉपर डाइट दिया गया था, और वही डाइट को हम फॉलो किए थे। फिर हम क्लास पे आ जाते हैं। अच्छा, क्लास में आप जब गाना गाते होंगे, गाना के साथ ताना भी मिलता होगा, क्या कहते थे स्टूडेंट आपसे? ये सर, तो ये तो रीति रिवाज है, ये तो बोलेगा ही बोलेगा। उन्हीं के लिए है कि लोग बोलते हैं मैंने कर दिया, मिला खाली गिलास मैंने भर दिया, जिनको भी मुझ पे डाउट था मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। स्वदेश, आपके जो टीचर रहे हैं, जो आपके गुरु रहे हैं, जरा उनका वीडियो भी हम लोग अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जी सर, जी सर, जी जी सर। सबसे पहले स्वदेश को ढेर सारा आशीर्वाद कि एक वक्त आया जब इसने अपना सही माने में अपना एक जो क्वालिटी है उसको दिखा दिया। देखिए, हमारे क्लास का एकदम हनी सिंह था। जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होता था तो ये हनी सिंह हमारे मंच का संचालन में रहता था, और सारे बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते थे। इसका रैप हम सुनते थे तो हम भी खुश हो जाते थे, और दिन भर की थकान मेरा भी दूर करता था। इसके सर्कल में जितने भी थे लगभग 30 से 35 दरोगा हो गए, बाकी रेलवे में चले गए थे। इसके बैच का सब लोग का सिलेक्शन हो चुका था। हनी का नहीं होगा, आज हम उसका नाम जानेंगे, इसका नाम स्वदेश है, लेकिन हम तो हनी सिंह के नाम से जानते थे। तो आज ये बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है, और सबसे अहम बात है कि हमारे ही जम्मू ज़िले का है, तो ये भी एक और कहीं ना कहीं अटैचमेंट करता है। वैसे हम जिला वाइज या क्षेत्र वाइज या फिर जाति वाइज हम कोई
तफरका नहीं रखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे ज़िले से इस बार खाता खोला है इसने, और हर बार एक खाता खुलता है 1-2 का, तो इसने भी खाता खोला है, तो चलिए हमारे लिए सबसे बड़ा शुभारंभ है। रही बात इस पर जो ताना कसा जाता था, कुछ बच्चे आके बोलते थे कि सर हनी सिंह इसी तरह गाते रह जाएगा क्या, तो हम फिर से बताना चाह रहे थे कि अगर आप में के अंदर कोई और कला है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। हम इसको बार बार बोलते थे कि जितने अच्छे से तुम रैप को एक सुर में याद किए हो ना, वैसे ही मेरे नोट्स को तुम जरूर याद किए हो, क्योंकि क्लास में सबसे ज़्यादा आवाज़ इसी का आता था, आंसर देने का काम करता था। तो चलिए फिर से हम चाहेंगे कि स्वदेश को एक अपने देश में एक बेहतर मुकाम मिले, अपने थाने में जा कर के अपनी उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निर्वहन करें। और हम तो बच्चों में संस्कार भरते हैं, और दरोगा बाद में बनाते हैं, पहले संस्कार भरते हैं, और इसी संस्कार के साथ वो अच्छे कार्यों को करेगा। निश्चित रूप से हमको काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे क्लास का बच्चा बहुत बेहतर कर रहा है। और ध्यान रखिएगा कि हम किसी बाज़ारवादी नीति में शामिल नहीं होते हैं, बाज़ार का कंडीशन में शामिल नहीं होते हैं, जो सच है उसी सच के साथ रहते हैं। तो फिर से पुनः ढेर सारा आशीर्वाद, स्वदेश जाकर के अपने थाने में तैनाती ले और बहुत बेहतर तरीके से थाने को चलाएं। अच्छा स्वदेश, एक चीज़ और आपके बारे में दर्शक भी जानना चाहेंगे और मेरे मन में भी है, हमने पूछा भी था आपसे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी स्थिति जो है विपरीत है, पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है। आप ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे, एक तो ये, और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? जी सर, हम जमुई से हैं, ये तो बता ही दिए हैं, और हम एक किसान फैमिली से हैं। मेरे पापा किसान हैं और अब तो वो किसानी भी नहीं करते हैं क्योंकि उनका एज हो गया। हम जब पटना आए थे तो उस समय हमको जो इकोनॉमिकली सपोर्ट वो भैया कर रहे थे, लेकिन 2018 के बाद वो भी बंद कर दी, हो जाता है थोड़ा सा। तो हम 2018 में देवघर गए और वहाँ से अपने से ट्यूशन पढ़ाते थे। 2 ट्यूशन हम पढ़ाते थे, हमको 4500 रुपया मिलता था और उसी से हम पढ़ाई किए और आज हम सेलेक्ट हैं सर। सिलेक्ट होगा? जी सर। जी। तो ऐसे स्टूडेंट को यही क्या कहेंगे कि धैर्य रखिए। अच्छा 5 शब्द अगर कहना हो जो तैयारी कर रहे हैं ताकि इनका हौसला बुलंद रहे, तो क्या क्या कहेंगे आप, क्या सजेशन देंगे? एक तो यही है सर कि पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस सबसे बड़ी होती है। हर टाइम लगता है मन में कि छोड़ दिया जाए, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, रिजल्ट आज ना तो कल जरूर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हमारे साथ स्वदेश थे और दरोगा बन गए हैं, अब ट्रेनिंग का इंतज़ार है। और सबसे ख़ास बात यही कि ये क्लास में इसी तरह के रैप जो सॉन्ग है वो सुनाया करते थे। इनकी अपनी एक अलग पहचान थी क्लास में, लेकिन बहुत सारे तंज भी सुनने पड़ते थे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार।